नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक चैनल। आज जो रामलीला का आयोजन यहाँ किया गया है कात्यायनी मंदिर परिसर में, ग्राउंड जो है वहाँ पर, और ये रामलीला में आज रावण वध का जो आयोजन किया गया था उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आज शंखनाद के बाद रावण का वध किया गया, और जब शंख बज रहा था उस समय शंख की ध्वनि को तेज करने के लिए स्वयं भगवान हनुमान जी मौजूद थे और शंख की ध्वनि को तेज कर रहे थे। तो हमारे साथ इस समय श्याम सोनी जी हैं जो शंख बजाने में माहिर तो हैं ही, और इनके पास एक कला है कि ये 3 मिनट तक लगातार शंख बजाते हैं। और आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी कि इन्होंने किस तरह शंख की ध्वनि से आज जो शंखनाद था उसकी घोषणा की, क्योंकि आज राम जी स्वयं रावण का वध करने निकले थे। और कहते हैं कि जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तो उस दिन सारे लोग इस वृंदावन धाम में राम के जयकारे से, हैं तो हम वृंदावन में लेकिन अयोध्या से कम नहीं, क्योंकि अयोध्या में उस समय जयकारे लगे थे और आज वृंदावन में जयकारे लगे। आपकी उस ध्वनि के समय स्वयं हनुमान जी उस ध्वनि को और तेज करने के लिए वहाँ मौजूद हो गए थे। क्या बोलना चाहिएगा? ये नारायण का संकेत साहब, और नारायण ने मुझको दिया है, और आज राक्षस राज रावण का वध था, इसलिए मैंने नारायण का शंख बजा करके ये वध कराया है। तो स्वयं हनुमान जी आपके उस ध्वनि को और तेज तीव्र करने के लिए वहाँ मौजूद हो गए थे। वो मुझको ताकत दे रहे थे, इसलिए कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, क्योंकि मैं सिर्फ भक्त हूँ इसलिए। और जब शंख की ध्वनि बज रही थी तो स्वयं हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए और उस माइक को पकड़ के उन्होंने उस ध्वनि को और तीव्र करने की चेष्टा की कि ये जो शंखनाद है इसकी ध्वनि अयोध्या तक पहुँच जाए। जय हो। निश्चित तौर पे लोगों का जो सहयोग हमको मिल रहा है वही हमें एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एक लंबे समय की मेहनत और उसके बाद जब लीला देखने के लिए आते हैं और मन लगा के मनोरंजन के और भी साधन होने के बाद भी जब लोग बड़ी तन्मयता से लीला देखते हैं तो हमारी जो थकान है वो सारी दूर हो जाती है। और वृंदावन की जनता को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आज बड़े स्तर पे शुरुआत के दिन से ही लीला में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज अगोई अष्टमी का पर्व होने के बाद भी यहाँ पे जिस तरह की आतिशबाजी में भीड़ होती है उसी तरह की भीड़ बढ़ी हुई है। पंडाल पूरा भरा हुआ है, लोग पंडाल के बाहर भी पूरा रंगी मंदिर का जो बगीचा का प्रणांग है पूरा भर चुका है। और अभी 10 बजे रावण का दहन होना है, अभी 9 भी नहीं बजे, उससे पहले ही भीड़ से खचाचक भर चुका है। हो सकता है कि जो हमें रावण दहन की कार्रवाई है वो भीड़ को देखते हुए शायद थोड़ी देर पहले भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि भीड़ की वजह से कोई व्यवस्थाएं ना बिगड़े, कोई घटना ना हो। और शासन प्रशासन सब लोगों द्वारा जो सहयोग हमको मिल रहा है उसके लिए भी शासन प्रशासन का, निगम का, फायर ब्रिगेड का, सभी विभागों का, सरकारी विभागों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ब्रजवासियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। श्री रामलीला कमेटी वृंदावन के तत्वावधान में यह 12 दिवसीय श्री रामलीला महामहोत्सव का आज 10वां दिवस है। और 10 का मतलब है 10 स्कंधर का समन, जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर और चरित्रहीनता है, ऐसे 10 स्कंधर का आज शमन करके प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम ने धर्म की स्थापना इस धरा पर की है। और इस रामलीला के मंचन के माध्यम से श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर युवा पीढ़ी को जो दिव्य रामचरित्र देखने को मिल रहा है, इससे युवा पीढ़ी में निश्चित ही संस्कारों का सृजन होगा। और युवा पीढ़ी इससे देख रहे हैं आप कितना विशाल जनसमूह है यहाँ पर उमड़ा हुआ है, जिसमें 70% युवा पीढ़ी है। यह ब्रजवासियों का अद्भुत प्रेम, अद्भुत स्नेह श्री रामलीला कमेटी को प्राप्त हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त पदाधिकारियों को, समस्त सहयोगियों को और समस्त मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रावण वध का उस दौरान जब राम जी रावण वध के लिए जा रहे थे और एक श्याम सोनी जी हैं जो शंख बजा रहे थे जिस समय, तो स्वयं हनुमान जी प्रकट होकर उस ध्वनि को तीव्र करने के लिए माइक का सहारा ले लिया था। देखिए, ये रामलीला में जब किसी भी लड़ाई में शंख की ध्वनि विशेष तौर पर बजाया जाता है और ये लड़ाई का प्रतीक है, उसमें हनुमान जी ने आकर स्वयं शंख को, शंखनाद हो रहा था उसका वो प्रोत्साहन दिया और खुद प्रकट हो गए। और ये जो शंख ध्वनि है इनकी जो राम मंदिर बन रही है अयोध्या में उस तक जाए, और ये मालूम पड़े कि वृंदावन में रामलीला हो रही है। आज रावण का वध हुआ है, ये वृंदावन में राममय हो गया है वृंदावन।
और चारों तरफ राम के जय जयकारे हो रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह रावण का वध किया गया और रावण के वध के साथ ही राम जी लक्ष्मण जी का सिंहासन पर बैठा के उनको पूजा गया, क्योंकि रावण वध के बाद राम के जयकारों के साथ पूरी अयोध्या नगरी गुंजायमान हो चुकी थी। और तो ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी मनीष सनी के साथ वृंदावन से।